हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। क्वेश्चन फर्स्ट है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहले में साइन A और कोस A का मान ज्ञात करना है, दूसरे में साइन C और कोस C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC बनाते हैं, जिसमें बी पर क्या बना हुआ है, समकोण बना हुआ है। ये हमारा हो गया है त्रिभुज ABC, बी पर समकोण। AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 7 सेंटीमीटर। अब AC क्या है हमारा, कर्ण। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है, 7 का स्क्वायर प्लस लंब 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 24 का होता है 576। ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 625। कर्ण क्या आ जाएगा हमारा, वर्गमूल 625 बराबर 25 सेंटीमीटर। कर्ण AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। कर्ण आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब पहले क्वेश्चन है साइन A। तो साइन A का होता है लंब बटे कर्ण। तो A के अनुसार हमारा लंब होगा जो इसके सामने होगा, यानी कि BC। तो आ जाएगा BC अपॉन कर्ण हो जाएगा AC। तो BC का मान कितना है, 7। AC का मान कितना है, 25। तो यहाँ से हमारा साइन A का मान आ गया 7/25। दूसरा है कोस A। कोस A होता है आधार बटे कर्ण। कोण A के लिए हमारा आधार होगा AB, जो इस शीर्ष से जो जुड़े हुई लाइन होगी वो हो जाएगी AB आधार। तो आधार होगा AB बटे AC, जो आ जाएगा हमारा 24/25। कोस A का मान आ गया 24/25। अब है सेकंड में निकालना है साइन C। तो इसके लिए फॉर्मूला तो हमारा सेम होगा, लंब बटे कर्ण। लेकिन कोण C के लिए जो इसके सामने होगा वो तो लंब होगा, और जो इससे जुड़ा हुआ होगा वो क्या होगा, आधार। तो C के सामने कौन सी भुजा है त्रिभुज की, AB। C के सामने कौन सी भुजा है, AB। तो AB इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब, और BC क्या हो जाएगा, आधार। तो लंब क्या हो गया हमारा, AB, और कर्ण क्या आ जाएगा यहाँ पर, AC। तो AB आ जाएगा 24 और AC आ जाएगा 25। तो साइन C का मान आ जाएगा 24/25। दूसरा है कोस C। तो फॉर्मूला तो समान रहेगा, आधार बटे कर्ण। अब C के लिए हमारा आधार क्या होगा, BC बटे AC, जो कि आ गया BC का मान आ जाएगा 7/25। ये हमारा हो गया क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड में हमें दिया गया है त्रिभुज PQR। इसमें Q पर हमारा समकोण बन रहा है। PQ की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, PR की लंबाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। हमें tan P माइनस कोट R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम QR फाइंड करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में हमारी क्या आ जाएगी, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमारा PR कितना है, 13 का स्क्वायर, PQ कितना है, 12 का स्क्वायर, प्लस में QR का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ से QR का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का होता है 144।
क्यू आर बराबर आ जाएगा वर्गमूल 25 बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो हमारे क्यू आर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करेंगे, tan p का। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो p के लिए लंब क्या होगा, इसके सामने वाली भुजा यानी कि क्यू आर होगा लंब और पी क्यू होगा आधार। तो लंब क्या हो जाएगा क्यू आर, आधार हो जाएगा पी क्यू। क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12। अब दूसरा हम कोट आर का मान निकालते हैं। कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। आधार कितना आ जाएगा हमारा, अब है आर के लिए ये भुजा पी क्यू भुजा तो होगी लंब और क्यू आर होगी आधार। तो आधार क्या आ जाएगा क्यू आर बटे लंब क्या आ जाएगा पी क्यू। तो क्यू आर का मान आ जाएगा 5, पी क्यू का आ जाएगा 5। अब हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर बराबर, दोनों का मान क्या आया है 5/12 अपोन में 5/12। 5/12 माइनस 5/12 बराबर 0 उत्तर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में हमें साइन ए की वैल्यू दी गई है 3/4। तो हमें कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज ए बी सी। बी पर हमने समकोण मान लिया, ए पर समकोण नहीं होना चाहिए और आप बी और सी में से किसी पर भी समकोण बना सकते हो। तो साइन ए का मान दिया गया है 3/4। तो साइन ए होता है लंब बटे कर्ण। तो ए के लिए लंब क्या हो जाएगा BC, यानी कि ये हो गया हमारा 3 और कर्ण हो गया यानी कि AC, ये हो गया हमारा 4। तो अब हमें AB फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हो जाएगा 16, AB हमें ज्ञात करना है, BC का हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9। यहाँ से AB का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर 7, यानी कि AB का मान आ जाएगा वर्गमूल 7। तो हमारा AB क्या आ गया वर्गमूल 7। अब हमें कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले कोस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। हमारा आधार क्या होगा, ए के लिए आधार होगा AB का मान है √7 बटे कर्ण है हमारा AC 4। तो कोस ए का मान आ गया √7/4। ठीक है, इसके बाद हमें ज्ञात करना है tan ए बराबर लंब बटे आधार। हमारा लंब क्या होगा ए के लिए BC, यानी BC का मान आ जाएगा 3, आधार होगा AB बटे √7। ये हो गया हमारा उत्तर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। इसमें हमें कोस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में लगती है। अब हमारा है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में दिया गया है 15 कोट ए बराबर 8 और हो तो साइन ए और सेक ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 15 को पक्षांतरण करेंगे। तो यहाँ से हमें कोट ए का मान आ जाएगा 8/15। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, अब इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। ए पर समकोण नहीं होना चाहिए हमारा, क्योंकि ये कोट ए की मान दिया गया है। हमने त्रिभुज ABC मान लिया यहाँ पर, बी पर हमारा हो गया समकोण। अब
कोट ए होता है हमारा आधार बटे लंब। तो ए के लिए आधार हो जाएगा AB, लंब हो जाएगा BC। तो आधार क्या आ जाएगा 8, BC क्या आ जाएगा 15। अब हमें क्या फाइंड करना है AC। तो हम क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। AB का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये कितने आ जाएगा 289। तो AC का मान आ जाएगा वर्गमूल 289। वर्गमूल 289 होता है 17 का है। तो AC का मान आ गया हमारा 17। इसमें अब हमें क्या करना है साइन A और सेक A। तो साइन A होता है हमारा लंब बटे कर्ण। लंब ए के लिए लंब क्या आ जाएगा BC। एक के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब, जो भी कोण लेंगे उसके सामने वाली भुजा होगी लंब और जो उससे जुड़ी होगी वो होगी आधार। और कर्ण तो हमें पता ही है, समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, जो कि सबसे बड़ी होती है। तो लंब हो जाएगा हमारा ए के लिए BC बटा AC। BC का मान है 15, AC का मान है 17, 15 बटे 17। अब निकालना है सेक A। सेक A होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण होगा हमारा AC, A के लिए आधार क्या हो जाएगा AB। AC का मान है 17, AB का मान है 8। तो सेक A का मान आ गया 17 बटे 8, जो ये हमारा उत्तर है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें हमें सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 दिया गया है। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि जो हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए उन सब का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हो गया PQR। मान लिया Q पर हमारा समकोण है। P को हमने बोल दिया एंगल थीटा, क्योंकि हमें सेक थीटा का मान दिया गया है। सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब हम जानते हैं सेक थीटा किसके बराबर होता है कर्ण बटे आधार के लिए। तो इसके लिए ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, तो कर्ण हो जाएगा ये। तो कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12। अब हमें QR का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। हमें PR का मान पता है 13, 13 का स्क्वायर PQ आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर। यहाँ से QR का स्क्वायर आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बराबर 25। तो QR बराबर आ जाएगा वर्गमूल 25, जो कि आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। QR का मान आ गया 5 आ गया। अब सबसे पहले हम किसका के मान ज्ञात कर लेते हैं साइन थीटा का। साइन थीटा होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा QR, कर्ण हो जाएगा PR। QR का मान है 5, PR का मान है 13। तो साइन थीटा का मान आ गया 5 बटे 13। दूसरा हम ज्ञात करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा का हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो थीटा के लिए हमारा आधार क्या हो जाएगा PQ बटे PR। PQ का मान है 12, PR का मान है 13। तो ये क्या आ जाएगा हमारा कोस थीटा 12 बटे 13। अब हम पढ़ते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या होगा हमारा थीटा के लिए QR, आधार क्या होगा PQ। QR का मान है हमारा 5, PQ का मान है 12। तो हमारा टेन थीटा का मान आ गया 5 बटे 12। अब हम पढ़ते हैं कोट थीटा को। कोट थीटा आ जाएगा आधार बटे
लंब। थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, पी क्यू, और लंब क्या हो जाएगा, क्यू आर। यानी पी क्यू का मान आ जाएगा 12, क्यू आर का मान आ जाएगा 5। ये हमारा हो गया कोट थीटा। अब एक और बच गया हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है हमारा पी आर, लंब क्या है हमारा क्यू आर। पी आर का मान कितना है 13, क्यू आर का मान है 5। तो ये आ जाएगा हमारा 13/5 आंसर। धन्यवाद।